हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे एक्यूट राइनाइटिस के बारे में। ठीक है, इसका हिंदी होता है एक्यूट राइनाइटिस, मतलब तेज नाक में सूजन। ठीक है, तेजी से नाक में सूजन हो जाना। ठीक है, उसी को बोलते हैं एक्यूट राइनाइटिस। ठीक है, होता क्या है ये, इसके बारे में जानेंगे कि क्या होता है, होने के मुख्य रीजन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, और हो गया तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिर जटिलताएं की भी बात करते हैं, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में, क्या क्या करना होगा। ठीक है, पहले बात करते हैं शुरू से कि एक्यूट राइनाइटिस। ठीक है, इसका हिंदी होता है नाक में तेजी से इन्फ्लामेशन या सूजन। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, एक्यूट राइनाइटिस। ठीक है, एक्यूट राइनाइटिस का हिंदी मीनिंग होता है मतलब नाक में सूजन, या तेजी से नाक में सूजन। ठीक है, तेजी से लिखिए, तेजी से नाक में सूजन। ठीक है, तेजी से नाक में सूजन इसका हिंदी होता है। मुख्य रूप से क्या होता है इसमें, पहले बताना क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, क्या होता। ठीक है, मुख्य रूप से देखा जाता है इसमें कि नाक की झिल्ली में अचानक सूजन, यानी नाक के झिल्ली में अगर अचानक सूजन हो जाता है, उसी का बोलते हैं एक्यूट राइनाइटिस कहा जाता है। ठीक है, ये भी होता है कि नाक की झिल्ली में अचानक सूजन या जलन आमतौर पर सर्दी जुकाम या एलर्जी कारण होती है। ठीक है, नाक में सूजन हो रहा है तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है आमतौर पर जैसे कि सर्दी जुकाम या एलर्जी के कारण भी आपको राइनाइटिस हो रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक, बता दो कि नाक की झिल्ली में अचानक सूजन या जलन जो आमतौर पर सर्दी जुकाम एलर्जी कारण होती है, उसे एक्यूट राइनाइटिस कहा जाता है। ठीक, एक्यूट में क्या होता है कि तेजी से अगर नाक में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, एक्यूट राइनाइटिस। अब बात करते हैं कारण कि राइनाइटिस यानी एक्यूट राइनाइटिस होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, कारण, ठीक है, क्या क्या कारण हो सकता है, इसमें बहुत सारे कारण देखने को मिल सकता है आपको। फिर ठीक है, पहला हो सकता है कि वायरल संक्रमण है या वायरल इन्फेक्शन जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, वायरल संक्रमण या वायरल इन्फेक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, वायरल संक्रमण ये क्या होता है, दूसरा को बोलेंगे मुख्य रूप से कि एलर्जी, एलर्जी से भी आपको राइनाइटिस होने का चांस हो सकता है। ठीक है, एलर्जी, एलर्जी। ठीक है, तीसरा अब हो सकता है गैर एलर्जी राइनाइटिस, मतलब बिना एलर्जी को भी आपको राइनाइटिस होने के चांसेस हो सकता है। ठीक है, गैर एलर्जी, एलर्जी राइनाइटिस। ठीक है, गैर, ठीक है, मतलब तीन हो सकता है। आपको जब भी आपको नाक में तेजी से सूजन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, चोट लगने वाला नहीं, जैसे नाक पर चोट लगा तो उससे नहीं, यहाँ बात करें हम यहाँ एक्यूट राइनाइटिस में तेजी से नाक में सूजन। ठीक है, एक हो सकता है सर किसी प्रकार से चोट लग गया नाक में, उससे भी इन्फ्लामेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन होता है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या क्यों होता है एलर्जी, एलर्जी से होता है, वायरस से होता है, गैस एलर्जी से होता है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, बता दूं, पहले बात करते हैं वायरल संक्रमण। ये वायरल संक्रमण क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। वायरल संक्रमण से भी आपको एक्यूट राइनाइटिस आपको होने के चांस हो सकते हैं, यानी
नाक में यानी तेज नाक में सूजन हो सकता है, यानी नाक में इन्फ्लामेशन सूजन हो सकता है आपको वायरल संक्रमण से। ये क्या होता है बता दूं कि सबसे आम कारण सामान्य सर्दी जुकाम, इसको बोलते हैं वायरल रेनाइटिस, जो भी होगा ये वायरल संक्रमण रेनाइटिस तो किससे होगा बता दूं कि राइनो वायरस, ठीक है, राइनो वायरस जैसे वायरस से होती है। किससे होता है ये राइनो वायरस जैसी वायरस से होती है, ठीक है। यानी वायरल संक्रमण किससे होगा, राइनो वायरस जैसी वायरस से होता है, ठीक है, वायरल संक्रमण, ठीक है। सबसे आम कारण सामान्य सर्दी, जिसको बोलते हैं वायरल रेनाइटिस, जो राइनो वायरस जैसे वायरस से ये होता है, ठीक है। अब दूसरा क्या बात है, एलर्जी। एलर्जी से क्या होता है, मुख्य रूप से एलर्जी रेनाइटिस जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है, जिससे एक हम इसको हे फीवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हे फीवर, क्या कहा जाता है इसको, हे फीवर, हे फीवर भी कहा जाता है, हे फीवर भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, हे फीवर भी कहा जाता है। हे फीवर क्यों कहा जाता है बता दूं कि पराग, धूल या पालतू जानवरों के बालों से एलर्जी हो सकता है, इसी को बोलते हैं हे फीवर भी, इसको इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। तो आपको रेनाइटिस क्या क्या से हो सकता है, आपको मतलब एलर्जी क्या क्या से हो सकता है, पराग से हो सकता है, धूल से हो सकता है, पालतू जानवरों के बालों से हो सकता है, ठीक है, पालतू जानवरों से हो सकता है, या किसी व्यक्ति से कोई स्वस्थ व्यक्ति बैठा हुआ और जिससे रेनाइटिस है, वो अगर आपके सामने सामने जिससे बात करता है, किस प्रकार से छींकता है, उससे भी आपको, या सलाइवा से उसके टच होने से भी आपको एक बीमारी होने की चांसेस हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं गैर एलर्जी रेनाइटिस। गैर एलर्जी रेनाइटिस का होता है, मुझे से बता दूं कि यह एलर्जी के बिना भी आपको हो सकता है। रेनाइटिस आपको, एक्यूट रेनाइटिस बिना एलर्जी, बिना किसी कारण से आपको रेनाइटिस आपको हो सकता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं उसको ओसोमोटर रेनाइटिस। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे उसको, ओसोमोटर। क्या बोलेंगे, ओसोमोटर, ओसोमोटर राइनाइटिस, ठीक है, ओसोमोटर राइनाइटिस कहा जाता है, ठीक, बिना किसी कारण से, बिना किसी वजह से, ठीक है। अगर आपको एलर्जी हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, ओसोमोटर राइनाइटिस कहा जाता है, ठीक, समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसमें लक्षण बहुत सारे आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। किसी प्रकार का हो संक्रमण आपको, जैसे वायरल हो, एलर्जी हो या गैर एलर्जी हो, ठीक है, रेनाइटिस हो, तो क्या क्या देखने को मिल सकता है, इसमें बहुत सारे आपको लक्षण देखने को मिल सकता है, ठीक है, ठीक। लक्षण जैसे लक्षण, ठीक है, लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकता है बता दूं, वायरल संक्रमण हो या एलर्जी हो या गैर एलर्जी राइनाइटिस हो, तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। लक्षण में क्या क्या देखने को मिलता है, ऐसे तो 5-6 प्रकार जैसे लक्षण देखने को मिल सकता है। जैसे कि पहला कि नाक बहना, पहला कि नाक बहेगा, दूसरा का कि छींक आना, ठीक है, नाक में खुजली होना, नाक बंद होना, ठीक है, हो सकता है जैसे भी होगा, जैसे पोस्ट नेजल भी हो सकता है, पोस्ट नेजल ड्रिप यानी नाक के पीछे से बलगम का बहना, इसको बोलते हैं, ठीक है, आँख से पानी आना, ठीक है, उसके साथ थकान, बुखार, ये सब आपको लक्षण, समान लक्षण देखने को मिल सकता है, ठीक है, ये था लक्षण। अब बात करते हैं जटिलताएं इसमें क्या क्या हो सकती है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिल सकता है, इसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे आपको देखने को मिल सकता है। जैसे मुख्य रूप से कॉम्प्लिकेशन साइनस के परत में सूजन भी हो सकता है आपको, ठीक है, दूसरा का जिसको बोलते हैं साइनिस्टिस बोला जाता है, दूसरा वो ओटिरियस मीडिया, मतलब कान के पर्दे के बीच होने वाला संक्रमण भी हो सकता है, ठीक है। उसके साथ बता दूं क्या क्या लक्षण कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। पहला
साइन्यूसिटस, ठीक है। दूसरा जिसको बोलते हैं ओटिटियस मीडिया, ओटिटियस मीडिया, कॉम्प्लिकेशन बता रहा हूँ, ठीक है। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस, उसके बाद ब्रोंकाइटिस का हो सकता है ट्रेक्चोलैरिनाइटिस, ट्रेक्चो, ठीक है, ट्रेक्चोलैरिनाइटिस। उस साथ हो सकता है यूस्टेचियंस ट्यूब ब्लॉकेज, क्या हो सकता है मुख्य रूप से यूस्टेचियन ट्यूब के, ठीक है। ये सब कॉम्प्लिकेशन आपको हो सकता है, ठीक है। ये सब जटिलताएं आपको हो सकता है। पहला क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है आपको, पहला सिनुसिटिस, मतलब साइनस, यानी क्या हो सकता है साइनस के परत में आपको सूजन हो सकता है, ठीक है। ओटिस मीडिया, ओटिस मीडिया में कान के परत के पीछे होने वाले संक्रमण या घाव, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस में होगा मुख्य रूप से कि फेफड़ों के वायु मार्ग में सूजन, जो फेफड़े जो होते हैं वायु मार्ग जो रास्ते होते हैं उसमें क्या होता है इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, ठीक है, ठीक। उसके साथ क्या होगा ट्रेक्चोलैरिनाइटिस, यानी श्वास नली में सूजन हो सकता है, ठीक है। उसके साथ क्या होगा स्टेचियन ट्यूब ब्लॉकेज, मतलब कान से गले में जोड़ने वाली, जो कान से, ठीक है, कान से जो गले में जो जोड़ने वाली जो नली होती है वो कभी कभी क्या होता है ब्लॉकेज होने, बंद होने लगती है, ठीक है, सॉरी ब्लॉकेज होने लगती है, ठीक है, बंद होने लगती है। ये सब आपको जटिलताएं देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं वो सर इन्वेस्टिगेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टिगेशन में बस वही करना होगा आपको, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन आप सीबीसी करा दीजिए, ठीक है, सीबीसी करा दीजिए, सीबीसी कराइए, बस इतना ही कराइए आप, सीबीसी बस काफ़ी है, ठीक है। उसके हिसाब से आप मेडिसिन दे सकते हैं, ठीक। और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो एक्सरे नाक वगैरह के करा सकते हैं, ठीक है, इसमें ठीक हो जाता है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक। सीबीसी कराइएगा, इसमें पता चल जाएगा, ठीक है, वायरल है क्या है क्या नहीं, ठीक है, उसमें पता चल जाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। मैं वीडियो बनाता हूँ सिर्फ आपको जानकारी के लिए, अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।